कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के समय में व्यवसाय संबंधी, कार्य संबंधी, नौकरी संबंधी व्यक्तियों को बहुत परेशानी होती है। तो आज हम जानते हैं कर्क लगन वालों को किन कार्य क्षेत्रों में नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। अपनी कुंडली में देखिए, अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ है कर्क लगन। कर्क लगन के 10वें भाव में मेष राशि पड़ी है, जिसका कि स्वामी मंगल ग्रह है। मित्रों, हमारे आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिसका कि स्वामी मेष राशि का मंगल ग्रह है। आपके काम में क्यों बाधाएं आती हैं, क्यों रुकावटें आती हैं? अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है तो आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, आपको कार्य परिवर्तन करना पड़ेगा, आदि समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। यश आपको नहीं प्राप्त होगा। अब सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि मेंढे के आकृति के चिन्ह की जैसी होती है। यह जाति पुरुष जाति की है, अग्नि तत्व है, लाल वर्ण वाली है, चर संज्ञक, क्षत्रिय वर्ण, युवा, रजोगुणी एवं पूर्व दिशा की स्वामी है। रात्रि में बलि होती है। पृष्ठिदय राशि है, मस्तक का बोध कराने वाली है एवं समान अंगों वाली ये राशि है। अल्प संस्कृति है, विषम संज्ञक है, चंचल एवं उग्र प्रकृति की है। पित्त कारक यह राशि है। इसका मूलगत स्वभाव साहसी है, उग्र और कुछ अभिमान युक्त है। मित्रों के प्रति सहृदयशील होगी। इस राशि का स्वामी पहले भी बताया मंगल ग्रह है। इस राशि में सूर्य 10 अंश पर उच्च के होते हैं। इसका प्रिय रत्न मूंगा है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि कर्क राशि वालों को कौन से कार्य करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मेष राशि का स्वामी केंद्र एवं त्रिकोण में बैठा हुआ है एवं अन्य किसी दोषों के कारण से ग्रह संधि पर है या अन्य किसी दोष के कारण ग्रह कमज़ोर है, तो आपको जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, व्यवसाय बदलना पड़ेगा। आजीविका के अगर यह अच्छी स्थिति में है तो आपको कम ही संघर्ष करना पड़ेगा। आप पराक्रम के बल पर अपनी आजीविका का अच्छा विस्तार कर सकेंगे। आपके लिए आजीविका के क्षेत्र में सेना, पुलिस विभाग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सर्जन, भूगर्भ वैज्ञानिक से संबंधित विभाग, ऊर्जा एवं शक्ति विभाग, विद्युत, इंजीनियरिंग, होटल प्रबंधन, अग्नि कर्मचारी से संबंधित विभागीय कार्य, अन्य प्रकार से संबंधित क्षेत्र अनुकूल रहेंगे। इन विभागों में कार्य करने से आपको इच्छित उन्नति प्राप्त होगी एवं लाभ होगा। अतः आपको उज्जवल भविष्य के लिए इन कार्य क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र में स्वर्ण, लोहा, अन्य धातु, रसायन आदि कार्यों से, विद्युत उपकरणों का व्यापार या उत्पादन, केमिस्ट, औषधि विक्रय, होटल आदि के कार्य, लाल वस्तुओं के कार्य के व्यापार से इच्छित धन लाभ अर्जित कर सकेंगे। अतः उपरोक्त क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का चुनाव आप कर सकते हैं। जीवन में आपको उच्च मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ऐसी स्थिति में प्राप्त होगी।
आपके पराक्रम तथा कार्यों द्वारा आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, जिससे आपके सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में भी आपको उच्च पद या सदस्यता प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र में भी आपको अधिकार संपन्न व्यक्तियों से लाभ रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो अतः आपको ऐसे ही कार्य करने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर मंगल का बलवान होना जरूरी है। आपके एकादश भाव में वृक्ष राशि आ रही है, जिसके कि स्वामी शुक्र ग्रह हैं। एकादश भाव सभी प्रकार के लाभ एवं इच्छाओं की पूर्ति का होता है, अतः इसका भी बलवान होना जीवन के अंदर एक विशेष महत्व रखता है। अगर एकादश भाव क्षीण हो, कमज़ोर हो, शुक्र किसी प्रकार से भी निर्बल हो, तो व्यक्ति को निर्धनता का सामना करना पड़ता है, धन हानि होती है, धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर यही शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति को धन, वैभव, भौतिक ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। आय के स्तोत्र अपने आप खुलते चले जाते हैं। आय के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। रुई, कपास, कपड़ा, चांदी, रत्न, भोग सामग्री, सफ़ेद रंग संबंधित वस्तुओं का क्रय विक्रय से मनवांछित धन लाभ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं रत्नों द्वारा कर्क लगन में आने वाली समस्याओं का समाधान। यदि आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, यानी कि कर्क लगन में चंद्रमा अगर आपका क्षीण है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सामना करना पड़ेगा एवं आपका प्रभाव भी नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको धन एकत्रित करने में समस्या आती है, आपकी पद प्रतिष्ठा में दिक्कत आती है, तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको प्रतीत होता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास उत्तम नतीजा नहीं ला रहे, परिश्रम का फल आपकी क्षमता के अनुसार प्राप्त नहीं होता, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अब यदि आपको माता पिता से कोई समस्या है, माता पिता को कोई दिक्कत है, उनको कोई कष्ट प्रतीत होता है, वाहन, जमीन जायदाद, भूमि खरीदने में परेशानी आ रही है, अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ग्रहण करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, अथवा घर के सुख में कमी है, तो आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, पेट इत्यादि की समस्या हो, अतः आपको सट्टेबाजी, शेयर बाजार में हानि हो रही है, तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको विवाह में अनचाहा विलंब हो अथवा विवाहित जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी प्रकार की व्यापारिक साझेदारी में नुकसान हो रहा है, तो उस स्थिति में आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप अनुभव करते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसके लिए भी आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार की अस्थिरता में, जैसा कि हमने पहले बताया है, अगर आपको परेशानी आ रही हैं, तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको अपनी आय में उतार चढ़ाव अनुभव होते हैं, तो भी आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन
ऐसी स्थिति में किसी से योगी ज्योतिषी को कुंडली अवश्य दिखाएं। मित्रों, आज की जानकारी इतनी ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपके जीवन में अवश्य सुधार आएगा। धन्यवाद। नमस्कार।